आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में माँ बगलामुखी मंदिर है और यह मंदिर जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ के हवन के कारण। हवन जो यहाँ पर होता है उसके लिए पूरे भारतवर्ष से नेता हों या आम लोगों, भक्त हों, अभिनेता हों, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है, दर्शन के साथ हवन जरूर कराता है। इस हवन का इतना महत्व क्यों है, इस हवन में क्या सामग्रियों का उपयोग होता है, इसकी पूरी जानकारी हम यहाँ के जो गुरु जी हैं मनोज जी, उनसे हम बात करके पता करते हैं। मनोज जी, जो यहाँ हवन है इसका विशेष महत्व है जी, थोड़ा विस्तार से बताइए, इसमें क्या क्या सामग्री उपयोग में लेते हैं, किस तरह के मंत्रों का उच्चारण होता है और कैसे ये हवन होता है और हवन खास भी क्यों है, ये पूरा विस्तार से बताइए। ये बगलामुखी माँ का मंदिर आगरमालवा मध्य प्रदेश जिले में स्थित है, जो उज्जैन से 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। तंत्र स्थल में उज्जैन के बाद नलखेड़ा का ही नाम आता है। तंत्र स्थल में माँ का विशेष महत्व है। 10 महाविद्याएँ होती है, उसमें 8वें क्रम की महाविद्या यहाँ पर विराजमान है। पांडवकालीन माँ का मंदिर है। वर्तमान में मंदिर के चारों ओर शमशान है, उसके मध्य में माँ निवास करती है। त्रिशक्ति रूप में माँ विराजमान है। मध्य में बगलामुखी माँ है, दाएं लक्ष्मी माता, बाएं सरस्वती माँ है। माँ का विशेष तौर से राजनीति के लिए, कोर्ट केस के लिए, शत्रु बाधा, पुत्र प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, रुके हुए कार्य, कोई भी नेगेटिव अला बला हो, उस बाधाएँ जो मनुष्य की बाधा रहती है, उसके लिए विशेष रूप से माँ का अनुष्ठान, हवन इत्यादि किया जाता है। हवन करने का जो विधान होता है माँ का, इसमें अनेक औषधियों का सामग्री का उपयोग किया जाता है, जैसे नागर मोथा, कपूर काचरी, अगर तगर, लाल चंदन, केसर, कमलगट्टा हो, नागर मोथा हो, ऐसे अनेक प्रकार की औषधियों का बगलामुखी की सामग्री में उपयोग किया जाता है हवन करने के लिए। हवन करने का जो विधान होता है वो तंत्र क्रिया से होता है, लेकिन सात्विक रूप से किया जाता है। पहले यहाँ पर जो हवन हम करते हैं, पहले यथावत भद्र सूक्त का पाठ किया जाता है, फिर संकल्प होता है विधान से, यजमान की क्या मनोकामना है उस मनोकामना को लेकर संकल्प किया जाता है। संकल्प करने के बाद कुंड पूजन होता है। कुंड पूजन होने के बाद गृह शांति हवन होता है। गृह शांति होने के बाद यथा स्थापित जो यहाँ पर देवी देवता हैं उनकी आहुति लगाई जाती है। उसके बाद में फिर बगलामुखी माँ का हवन किया जाता है। हवन करने का जो विधान होता है उसमें हम पहले बगलामुखी माँ का विनियोग करते हैं। विनियोग करने के बाद हम न्यास ध्यान करवाते हैं। न्यास ध्यान करवाने के बाद हम मूल मंत्र की आहुति प्रदान करते हैं। मूल मंत्र की आहुति प्रदान करने के बाद हम सावर मंत्र माँ के होते हैं। अनेक सावर मंत्र होते हैं, जैसे किसी ने कुछ किया करा हुआ उसके लिए सावर मंत्र होता है, राजनीति विषय हो उसके लिए अलग मंत्र होते हैं, आकर्षण का मंत्र हो उसके लिए अलग होते हैं, उच्चाटन का उसके लिए अलग मंत्र होते हैं। तो अलग अलग मंत्रों से जो यजमान की श्रद्धा और मनोकामना होती है उसके निमित्त हम अलग अलग मंत्रों का प्रयोग करके और सामग्री का उपयोग करके बगलामुखी हम हवन करते हैं। बगलामुखी हवन करने से जातक की समस्त प्रकार की मनोकामना भगवती पूर्ण करती है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप बता रहे हैं कि अलग अलग मंत्रों से यहाँ पर पूजा होती है, तो जिस तरह की बाधाएं हो या जिस तरह की मनोकामना, उसके सबके अलग अलग मंत्र होते हैं। अलग अलग मंत्र होते हैं। जैसे कि क्या होता है कि अपन एक रुद्राष्टाध्यायी से भगवान का अभिषेक करते हैं, तो अभिषेक का विधान अलग हो जाता है। दुर्गा सप्तशती हवन करते हैं तो उसका विधान इससे अलग हो जाता है। तो इसी में तंत्र क्रिया में 7 कर्म होते हैं, तो उसमें से यहाँ पर सिर्फ एक मारण का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी आकर्षण का, उच्चाटन का, वशीकरण का, ये सारे प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं। हवन की जो सामग्रियाँ होती है आपने वो भी बताई, काफ़ी सारी होती है। लगभग कितनी तरह की सामग्री होती है और इसका महत्व क्या होता है, इन्हीं सामग्रियों से हवन क्यों किया जाता है? जैसे कि क्या होता है कि बगलामुखी में औषधियाँ तो अनेक सारी होती है, कम से कम 100-150 सामग्री का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं जो प्रतिदिन चलता रहता है। जैसे कि क्या होता है कि काली मिर्च का हम उपयोग करते हैं तो रोग विनाश के लिए होती है। जैसे कि नागर मोथे का उपयोग करते हैं तो वो किसी व्यक्ति परस्पर आकर्षण के लिए होता है। और मिश्री का हम करते हैं वो लक्ष्मी जी के लिए होता है। कमलगट्टा करते हैं वो भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। जैसे कि अगर तगर होती है, लाल चंदन, ये हमारे अलग मंत्रों, आकर्षण के लिए, उच्चाटन के लिए ऐसे प्रयोग किया जाता है। सामने जो हवन होता है इससे कितना फ़ायदा मिलता है लोगों को, हवन करने के बाद संतुष्टियाँ कितनी होती है, और ये हवन यहाँ शुरू क्यों हुआ, बगलामुखी में हवन क्यों कराते हैं? बगलामुखी क्या है कि तंत्र की देवी है। 10 महाविद्या, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि 10 महाविद्याएँ, उसमें 8वें क्रम की महाविद्याएँ, और तंत्र क्रिया में इनका विशेष महत्व है। और जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है ऐसे ऐसे तंत्र का विशेष महत्व बढ़ता है। तंत्र से व्यक्ति की क्या तुरंत लाभ होता है। नहीं तो क्या यहाँ कोई परिपाटी है क्या, इस तरह के हवन पहले भी हुए हैं या पुरातन कालीन हवन यहाँ पर होते आए हैं? जैसे कि बताते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय कौरव और पांडव का युद्ध चल रहा था। पांडव के साइड में भगवान स्वयं नारायण थे, लेकिन तो भी नारायण को कहीं ना कहीं संशय था कि कौरव पांडवों के साथ में कहीं छल कपट ना कर लें। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को निर्देश किया कि आप वहाँ जाकर देवी बगलामुखी की आराधना करो। तो राजा युधिष्ठिर ने माँ की आराधना करी, तब उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद माँ ने प्रदान किया। तो उसी रूप से संशय से उसी समय से यहाँ पर अनुष्ठान पूजन का क्रम चलता आ रहा है।
तो देखिए यहाँ पर पांडवकालीन जो है इतिहास है इस तरह का कि यहाँ पर यज्ञ होते हैं। पांडवों ने यहाँ कौरवों पर विजय पाने के लिए यज्ञ किया था, और जिस तरह से मनोज जी जो गुरु जी उन्होंने हमको बताया कि कैसे यहाँ पर सामग्रियों का उपयोग होता है, कैसे यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण होता है, यानी कि जिस तरह की बाधा होती है उसी हिसाब से यहाँ मंत्रों का उच्चारण होता है, और यहाँ पर कई दर्जन सामग्रियाँ होती है जिससे हवन होता है। तो ये हवन यहाँ का बहुत विशेष महत्व रखता है, और यहाँ हवन कराने से इस तरह का यहाँ बताया जाता है, या भगवान के प्रति लोगों की श्रद्धा है कि हवन कराने से उनकी समस्त बाधाएं यहाँ पर दूर होती है।